और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका से भारत लाया जा रहा है गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई। तो बड़ी खबर, लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई आज अमेरिका से भारत लाया जा रहा है। अब से कुछ ही देर में अनमोल बिश्नोई को लेकर विमान दिल्ली पहुंचेगा। इस विमान में पंजाब के 2 वांटेड आरोपी भी साथ में हैं। इसके अलावा 197 लोग अवैध प्रवासी हैं जिन्हें अमेरिका से भारत लाया जा रहा है। अनमोल बिश्नोई भारत का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है। अमेरिका में इसकी गिरफ्तारी के बाद से ही भारतीय एजेंसियां इसके प्रत्यर्पण की कोशिशों में जुटी हुई थी और आज आखिरकार भारत लाया जा रहा अनमोल बिश्नोई। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, लॉरेंस बिश्नोई का ये भाई है और कई सारे हत्याकांड में शामिल रहा है और जिसमें बाबा सिद्दीकी, उसके अलावा मूसेवाला और साथ साथ सलमान खान के घर पर जो गैलेक्सी अपार्टमेंट्स में फायरिंग हुई थी उसमें भी उसका आरोप भी इसी पे है। तो अब इस मोस्ट वांटेड को अमेरिका से भारत लाया जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता दें, तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं अनमोल बिश्नोई जो कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई है, उसे स्पेशल विमान लेकर भारत आ रहा है और साथ साथ 2 और क्रिमिनल्स भी साथ में लाए जा रहे हैं और कई सारे जो इसके अलावा कुछ और लोग भी वहां लाए जा रहे हैं साथ में इस स्पेशल विमान में। तो बड़ी खबर है, कुछ ही देर में अनमोल को लेकर दिल्ली पहुंचने वाला है विमान और प्रत्यर्पण को मंजूरी मिली। अनमोल पर एनआईए ने 10 लाख का इनाम रखा है। ये बड़ी खबर है। अमेरिका से आखिरकार तमाम एजेंसीज जो थी वो अब इसको भारत लाने में लगी हुई थी और आखिरकार अब इसे भारत लाया जा रहा है। लॉरेंस बिश्नोई का ये भाई है अनमोल बिश्नोई और अब आखिरकार इसको भारत लाने में कामयाब हो गई। तमाम एजेंसीज लगातार इन कोशिशों में जुटी हुई थी और आपको बता दें कि बाबा सिद्दीकी का मर्डर, मूसेवाला मर्डर इसमें मोस्ट वांटेड था। साथ साथ सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट मुंबई में जो फायरिंग हुई थी उसका भी सीधे सीधे आरोप इस पर है। तो ये तमाम तरह के मामले इस पर हैं। एनआईए ने 10 लाख रुपए का इनाम भी इस पर रखा हुआ है और अब आखिरकार इसे भारत लाने में कामयाबी मिली है। अमेरिका से डिपोर्ट कर प्रत्यर्पण कर इसे भारत लाया जा रहा है, विमान से लेकर आया जा रहा है। लॉरेंस बिश्नोई का ही छोटा भाई है और कई सारे इस पर गंभीर और संगीन आरोप है। मोस्ट वांटेड क्रिमिनल ये है और अब भारत को आखिरकार कामयाबी मिली है। अमेरिका से इसे विमान लेकर भारत आ रहा है, कुछ देर में दिल्ली पहुंचेगा और इसके साथ एक और मोस्ट वांटेड साथ में लाया जा रहा है और अब आखिरकार भारत को कामयाबी मिली है। जैसा आपको मालूम है, लॉरेंस बिश्नोई, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का ये छोटा भाई है, अनमोल बिश्नोई इसका नाम है। 18 मामले, आप अंदाजा लगाइए, 1 नहीं 2 नहीं जबकि 18 मामले इस पर दर्ज हैं और एनआईए ने बाकायदा इस पर 10 लाख का इनाम भी रखा हुआ है और अब आखिरकार भारत को कामयाबी मिली है। तो बता दें आपको, अमेरिका से भारत लाया गया गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई, लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई है ये अनमोल बिश्नोई। इसके खिलाफ 18 मामले दर्ज हैं जिनमें मूसेवाला की हत्या के लिए हथियार और रसद मुहैया कराना भी शामिल है। उसके अलावा बाबा सिद्दीकी का जिस तरह से मुंबई में मर्डर हुआ उसका भी सीधे सीधे इस पर आरोप है। सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट में जो फायरिंग हुई थी वो आरोप भी लॉरेंस बिश्नोई के इस छोटे भाई अनमोल बिश्नोई पर है। तमाम एजेंसीज लगी हुई थी इन कोशिशों में और प्रत्यर्पण को मंजूरी मिली, डिपोर्ट करके अब इसे भारत लाया जा रहा है। 1 नहीं 2 नहीं 18 मामले आप अंदाजा लगाइए इस शख्स के ऊपर हैं, इस मोस्ट वांटेड क्रिमिनल के ऊपर है। 10 लाख का इनाम भी एनआईए ने इस पर रखा हुआ था और अब आखिरकार भारतीय एजेंसीज को कामयाबी मिली है। आनंद तिवारी हमारे सहयोगी इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ। आनंद, कामयाबी मिली और अब प्रत्यर्पण कर इसे भारत लाया जा रहा है अनमोल बिश्नोई को, बड़ी उपलब्धि एक तरह से एजेंसीज के लिए। देखिए बिल्कुल पंकज, जो अनमोल बिश्नोई है, कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई, उसे अमेरिका से डिपोर्ट करके भारत लाया गया है। अभी कुछ देर पहले ही दिल्ली एयरपोर्ट पर अनमोल बिश्नोई, इसके अलावा 199 और जो इनलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनका विमान जो है वो दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचा है और अब एनआईए के अधिकारी जो हैं वो फॉर्मल कस्टडी में लेकर सीधे पटियाला हाउस कोर्ट अनमोल बिश्नोई को पहुंचेंगे और उसके बाद वहां कोर्ट में पेश किया जाएगा और इसके बाद जो है अनमोल बिश्नोई की रिमांड जो है वो मांगी जाएगी। तो एक बड़ी कामयाबी जो है भारत की सुरक्षा एजेंसियों के लिए है। बिल्कुल, तो बड़ी कामयाबी सुरक्षा एजेंसी को लिए 1 नहीं 2 नहीं 18 मामले इसके ऊपर हैं जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे हैं। तो ये बड़ी कामयाबी है तमाम एजेंसीज के लिए। एनआईए ने 10 लाख का इनाम इस पर रखा था। मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है, भारत इसे ले आया गया है, स्पेशल विमान से इसे भारत लाया गया है और इसके साथ 2 और वांटेड क्रिमिनल और इलीगल ढंग से जो रह रहे थे अमेरिका में उन्हें भी साथ में लाया गया। उनकी संख्या करीब 199 बताई जा रही है। और आनंद तिवारी हमारे साथ फिर से एक बार जुड़ रहे हैं। आनंद, लगभग कितनी देर में इसे पटियाला हाउस कोर्ट में लाया जाएगा?
देखिए पंकज, अब से करीबन 5-10 मिनट पहले ही जो अनमोल बिश्नोई है उससे डिपोर्ट करके अमेरिका से जो लुसियाना जगह है वहां से भारत लाया गया है। और इस वक्त दिल्ली एयरपोर्ट पर एनआईए के तमाम बड़े अधिकारी, स्पेशल सेल के अधिकारी जो हैं वो मौजूद हैं। सुरक्षा वाहन में जो जानकारी मिल रही है कि जो अनमोल बिश्नोई है, कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई, उसे सीधे पटियाला हाउस कोर्ट लेकर जाया जाएगा। वहां पर उसे पेश किया जाएगा और उसके बाद जो है एनआईए उसकी फॉर्मल कस्टडी लेगी। और मेरे ठीक सामने ये जो एनआईए का आप हेडक्वार्टर देख रहे हैं, यहीं पर अनमोल बिश्नोई को रखा जाएगा जब उससे पूछताछ की जाएगी। तो ये भारत की सुरक्षा एजेंसियों के लिए, एनआईए के लिए, भारत सरकार के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि एनआईए ने 10 लाख रुपए का इनाम जो है वो अनमोल बिश्नोई के ऊपर रखा था। और 20 से ज्यादा आपराधिक मामले जो है वो भारत में अलग अलग राज्यों में अनमोल बिश्नोई के खिलाफ दर्ज है। एयरपोर्ट पर मौजूद है इस वक्त, जरा मैं आपके पास लौटूंगा। दीपक भी जरा बताइए, लगभग कितनी देर पहले एनआईए एजेंसी, जो एनआईए के लोग हैं वो पहुंचे हैं, और अब जो जानकारी मिल रही है प्लेन लैंड कर चुका है, बस कुछ ही देर में रवाना किया जाएगा इसे पटियाला हाउस कोर्ट। क्या अपडेट, क्या जानकारी आपके पास दीपक बिष्ट? देखिए पक्का, सुबह तकरीबन 9-9:30 बजे यहाँ पर एनआईए के अधिकारी पहुँचे थे, ऑफिशियल्स पहुँचे थे। उसके बाद जो टाइमिंग थोड़ा लेट हो गया था, उसके बाद अभी भी यहाँ पुलिस बल है, दिल्ली पुलिस यहाँ पर मौके पर है, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। कुछ देर बाद ये कहा जा रहा है कि लगभग आधे घंटे से ज़्यादा का समय लग सकता है यहाँ पर अनमोल बिश्नोई को बाहर लाने में, क्योंकि सुरक्षा के लिए बख्तरबंद गाड़ी जो जिसमें उसे ले जाया जाएगा वो यहाँ पर पहुँची है, लेकिन अभी सामने मीडिया के कैमरों से दूर रखी गई है। वहीं कई अधिकारी जो है अभी अंदर इमिग्रेशन की तरफ है, डिपार्टमेंट जो वहाँ पर सारी कागजी कार्रवाई कर रहा है, वो यहाँ पर पूरी कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद ही अनमोल बिश्नोई को यहाँ पर जिस तरह से डिपोर्टेशन हुआ है यूएस से, वो यहाँ पर होगा। और उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग जो है यहाँ से पटियाला कोर्ट और उसके बाद एनआईए के पास जाएगा। लेकिन सबसे अहम चीज़ ये कि जिसने 2021 में फर्जी पासपोर्ट बनाया भानु प्रताप के नाम पर और हरियाणा का एड्रेस दिखाकर फरार हो गया था, और उसके बाद ही मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई थी, उसमें उसका नाम था। फिर लास्ट ईयर हमने देखा था 2024 में मुंबई में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई थी, उसमें उसका नाम आया था। फिर सलमान खान के घर पर फायरिंग करवाने में भी अनमोल बिश्नोई का नाम आया था। तो ये कई ऐसे नाम हैं, क्योंकि राजस्थान से लेकर हरियाणा और पंजाब कई जगह पर उसके खिलाफ मामले दर्ज हैं, और इस वक्त पूरा लॉरेंस बिश्नोई का सिंडिकेट वही ऑपरेट कर रहा था। अब यहाँ पर उसे लाया गया है, बड़ी कामयाबी है भारतीय एजेंसियों के लिए, और आगे की पूछताछ में उससे सारी चीजें बिल्कुल। आनंद तिवारी, जरा आप समझाइए इसकी पूरी अनमोल बिश्नोई की क्राइम कुंडली समझाइए कि हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, तमाम जगह ये जो लॉरेंस बिश्नोई चूंकि अंदर है पहले से ही, तो ये सब कुछ पूरा यही देख रहा था, और क्या क्या इसने क्राइम किए हैं। सिद्धू मूसेवाला, उसके अलावा बाबा सिद्दीकी के जिस तरह से हत्याकांड किए गया को अंजाम दिया गया, उसके पीछे ये था। सलमान खान के घर पर फायरिंग की गई थी, उसके पीछे भी इसका हाथ है। और कितनी मेहनत करनी पड़ी तमाम एजेंसीज को इसके प्रत्यर्पण के लिए, इसको डिपोर्ट करवाने के लिए। देखिए पंकज, अगर आप एनआईए की एक पुरानी चार्जशीट को गौर से देखेंगे तो उसमें अनमोल बिश्नोई, जो लॉरेंस बिश्नोई का सिंडिकेट है, उससे बिल्कुल ये कहा गया था कि जिस दौरान 80 के दशक में दाऊद इब्राहिम का सिंडिकेट पूरे भारत में फैल रहा था, ठीक उसी पैटर्न पर जो लॉरेंस बिश्नोई और उसका सिंडिकेट है वो भारत में पैर पसार रहा है। और हमने देखा कि किस तरह से लॉरेंस बिश्नोई का जो गैंग था वो पहले भारत के अलग अलग राज्यों में एक्टिव था, उसके बाद कनाडा से लेकर पुर्तगाल और पुर्तगाल से लेकर फिलीपींस, यूएई, इन तमाम जो देश हैं यहाँ पर लॉरेंस बिश्नोई ने बड़ी बड़ी हत्याएं कराई। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के लिए लोगों से पैसा वसूला गया। और जब सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड हुआ उस दौरान कैसे उससे पहले जो अनमोल बिश्नोई था वो फर्जी पासपोर्ट के जरिए राजस्थान से विदेश भागा। पंजाब पुलिस ही वो स्टेट थी जिसने सबसे पहले विक्रम बराड़, इसके अलावा अनमोल बिश्नोई और सचिन बिश्नोई थापन, इनकी जानकारी जो है सेंट्रल एजेंसियों को दी थी कि कैसे ये फर्जी पासपोर्ट के जरिए भारत से विदेश भागे हैं और अलग अलग कंट्री में छुपे हुए हैं। जिसके बाद लगातार भारत सरकार जो गृह मंत्रालय के निगरानी में एनआईए जो है वो लगातार डिपोर्ट या प्रत्यर्पण की तैयारी में अनमोल बिश्नोई और बिल्कुल आप बने रहे हमारे साथ। आनंद तिवारी वापस लौटूंगा, दीपक बिष्ट भी हमारे साथ है। थोड़ी देर में अनमोल बिश्नोई को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा। जो जानकारी हमारे दोनों सहयोगी दीपक बिष्ट दे रहे हैं और आनंद तिवारी दे रहे हैं, यानी एयरपोर्ट से दिल्ली एयरपोर्ट से पटियाला हाउस कोर्ट इंडिया गेट के पास है, वहां लेकर आया जाएगा अनमोल बिश्नोई को। बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है भारत के लिए, भारत की तमाम एजेंसीज के लिए। एनआईए ने 10 लाख का इनाम रखा हुआ था इसके ऊपर, और बस कुछ ही देर में इसे पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा। 18 मामले इसके ऊपर पहले से ही दर्ज हैं। हमारे दोनों सहयोगी इस बड़ी खबर पर हमारे साथ बने। कितनी देर लगेगी तमाम फॉर्मेलिटीज के लिए और कितनी देर में रवाना किया जाएगा, कुछ इस बारे में अपडेट जानकारी मिल पा रही है क्या दीपक बिष्ट?
देखिए जब भी कोई अगर फॉरेन की फ़्लाइट आती है और ख़ासतौर से कम आधा घंटा लगता है इमिग्रेशन से और उसके डॉक्यूमेंटेशन में, लेकिन यहाँ पर मामला अनमोल बिश्नोई से है, गैंगस्टर है, एक बड़े सिंडिकेट को ऑपरेट कर रहा है, तो उसको लेकर किस तरह की कार्रवाई होगी, क्योंकि कुछ अधिकारी अंदर पहले से ही हैं और एनआईए के अधिकारी सुबह 9 बजे से यहाँ पर बैठे हुए थे, हमने दिखाया था सबसे पहले। और यहाँ पर एनआईए के अधिकारियों की यहाँ पर जैसे ही उनको डिपोर्ट किया जाएगा उसके बाद एनआईए की गाड़ियाँ यहाँ पर से लेकर जाती है। इसके अक्सर इसी गेट से जितने भी गैंगस्टर इस वक्त रिपोर्ट हुए हैं वो इसी गेट से आए हैं। ठीक है, आप नजर बनाए रखे दीपक बिश्नोई बिष्ट को और भी यहीं साथ से साथ आनंद तिवारी, आप भी जैसे ही कोई बड़ा अपडेट आएगा हम वापस आपके पास लौटेंगे। जरा एक बार आनंद, हम आपसे समझना चाहेंगे, अब इससे 18 मामले इसके ऊपर दर्ज हैं, क्या कुछ आज अदालत में होने वाला है, क्या क्या कार्रवाई की जाएगी, आज पेश किया जाएगा आपसे कुछ देर में? देखिए पंकज, सबसे पहले एनआईए अनमोल बिश्नोई की कस्टडी लेगी, क्योंकि एक पुराना मामला है, एक जो क्राइम सिंडिकेट से जुड़ा, ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट से जुड़ा मामला था। उसमें एनआईए ने इससे पहले भी कई गैंगस्टरों को गिरफ्तार किया था, उन्हें चार्जशीट किया था। उसी मामले में जो जानकारी मिल रही है कि अनमोल बिश्नोई की कस्टडी एनआईए लेगी। 10 लाख रुपए का इनाम भी जो है वो एनआईए ने अनमोल बिश्नोई के ऊपर रखा था। आरसीएन जो है वो कई स्टेट पुलिस ने जो है अनमोल बिश्नोई की खुलवा रखी थी। तो अभी जो जानकारी मिल रही है कि सीधे एयरपोर्ट से पहले अनमोल बिश्नोई को पटियाला हाउस कोर्ट ले जाया जाएगा, वहां पर उसे एनआईए कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसके बाद ठीक है आनंद, नजर बनाए रखे। दीपक बिष्ट जैसे ही निकलेगा वहां से उसे टीम लेकर निकलेगी एयरपोर्ट से पटियाला हाउस कोर्ट के लिए, वापस आपके पास लौटेंगे। इस बड़ी खबर पर हम बने हुए, एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होते।